जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथी, और पूरी ही ईमानदारी और पूरी ही तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे साथी। हर रोज हम लोगों को एक नए तरीके के अंजाम को आयाम देना है साथी। एक ही दिन में सफलता नहीं, एक दिन जरूर मिल जाती है, इस बात को आप भी जानते हैं साथी, हम भी जानते हैं। लेकिन बस जानने से नहीं होगा, इससे हमें चरितार्थ भी करना होगा साथी। बस इसी श्रृंखला में हम लोगों ने जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू किया था साथी, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करते हैं। और आप हमें अंत तक, मैंने 20 प्रश्नों का संकलन किया साथी, और बेहतरीन तरीके के प्रश्न है। अंत तक आप हमें बताएंगे कि आपका स्कोर इस 20 प्रश्नों में कितना रहा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताएंगे साथी, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक जितने प्रश्नों को मैंने लाया साथी, ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसलिए आप बेहतरीन तरीके से बनिए और मेरे सॉल्व करने से पहले आप प्रयास करिए कि इन प्रश्नों का आप जवाब दे पाए मुझे, ठीक है साथी। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या चीज है, देखिए कह रहा है कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। यूपी पुलिस का बेहतरीन क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं पेटेंट क्वेश्चन उसका क्या है, तो बस यही है साथी। तीन तो सेम होंगे, अब किस तरीके से होंगे, हो सकता है इनकी शेप एक तरीके से हो, साइज हो, कलर हो, यूज में एक जैसे होते हो, इनका वर्क एक जैसा हो। चार में से तीन एक जैसे होंगे और एक डिफरेंट होगा। अब इसी को देखना हमें। देखिए क्या कह रहा, पेंसिल, पेपर, पेन और क्रेयन। हम सबको पता मेरे भाई, पेंसिल लिखने के काम में आती है, लिखने के काम में आती है पेंसिल। मैं पेन की बात करूं तो इससे भी लिखने का काम किया जाता है, पेन से भी लिखने का काम करते हैं। मैं क्रेयॉन की बात करूं आपसे तो क्रेयॉन से भी लिखने का कार्य किया जाता है मेरे भाई, क्रेयॉन से भी लिखते हैं। तो इस आधार पे मैं इस बात को बिल्कुल ही कह सकता हूं कि पेपर जो है इन सब में अलग है। जरा मेरे भाई एक बात ये भी आप बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको क्रेयॉन के बारे में नहीं भी पता है, तो भी आप इतना दिमाग सकते हैं कि सर पेंसिल से भी लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं, लेकिन पेपर पर लिखते हैं। यानी पेपर एक तो कागज है जिस पर हम लिखने का काम करते हैं, है ना। तो भी आप कर सकते थे। बट अगर आप ये भी जान लीजिए मेरे भाई कि पेंसिल से भी लिखते हैं, पेन से भी, क्रेयॉन भी एक लिखने की चीज होती है, इसको भी आप समझिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, जो इन सब में सबसे अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूं। देखिए यूपी पुलिस में ना, ये जितने मैंने प्रश्न लाया है एकदम जैसे पेटेंट क्वेश्चन उसके हैं मेरे भाई। इसलिए एक एक प्रश्न पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा और देखते रहिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे हो रहे हैं। देखिए मैं तो यहाँ पे क्या कर रखा कि विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनना। आपको क्या इसमें डिफरेंट है, विषम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ई है। मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कैसे इसको करना होता है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे ई दिख रहा है, इसका मतलब ये 5 पर आता है, ये 3 पर आता है और 1 पर आता है। अभी तक अगर आपने आपने अभी तक अगर अक्षरों का यानी लेटरों का यानी वर्णों का अगर अभी तक आपने नंबरिंग नहीं याद किया मेरे भाई, तो आप अब अभी आपके पास समय है, आप इसको रट जाइए, क्योंकि बिना याद किए काम नहीं होने वाला है ना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ये 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। इसकी बात करूं 17 हो गया, ये 15 हो गया, ये 13 हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा सामने इसके लिख रहा हूं, बड़ा सा लिख रहा हूं, ताकि आपको आराम से स्क्रीन पर दिखाई दे सके। ये 3, ये 5 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। इसकी मैं बात करूं आपसे, ये क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। इसकी बात करूं तो ये 7 है, 9 है, और फिर इसके बाद क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं मेरे भाई, इसकी बात करूं तो ये कितना, 22 दिख रहा है, फिर इसके बाद 20 दिख रहा है, फिर इसके बाद 18 दिख रहा है। सुनिए 5 से अगर मैं 3 पे जाता हूं तो क्या -2 करूंगा, बिल्कुल करूंगा। 3 के बाद मैं फिर से 1 पे जाता हूं तो क्या -2 करूंगा, हाँ बिल्कुल करूंगा। 17 से मैं 15 पे जा रहा हूं, इसका मतलब मैंने फिर से -2 किया। 15 से 13 पर गया, फिर से -2 किया। 7 से 9 पर अगर मैं जाता हूं तो क्या प्लस का 2 करूंगा, बिल्कुल ही करूंगा भाई। 9 से 11 पर जाता हूं तो क्या प्लस का करूंगा 2, हाँ बिल्कुल करूंगा सर। 22 से अगर मैं 20 पे जाता हूं तो गुरुजी मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का 2 कर रहा हूं। 20 से 18 पे जा रहा हूं तो इसका मतलब फिर से माइनस का 2 कर रहा हूं। तो देखिए ये क्या रहा है, कह रहा विषम कौन है मेरे भाई, सबसे अलग तरीके का कैरेक्टर कौन शो कर रहा है, ये आपको बताना है। तो जरा एक बात बताइए, इसने माइनस किया, इसने भी माइनस किया, इसने भी माइनस किया, हर सब में 2-2 माइनस कर रहा है, लेकिन क्या ऑप्शन नंबर सी प्लस कर रहा है, हाँ सर बिल्कुल प्लस कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बेहतरीन जवाब होगा। और जरा बताइए, क्या आपने इस प्रश्न को मेरे बताने से पहले साथी आपने सॉल्व कर पाया था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए ये आपके सामने
वर्बल रीजनिंग। और आपको पता होगा मेरे भाई कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके के और अधिकतर बच्चों के समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आप उम्मीद करिए साथी, इसको मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। आज के बाद आपको ये कभी भी नहीं सताएगा। बस ध्यान से सुनिए, देखिए क्या कह रहा है। सब में सबसे अलग आपको चुनना है, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है, यानी डिफरेंट आपको चुनना, विषम चुनना। कैसे चुनेंगे, देखिए सबसे पहले हम गोले को गिनते हैं कि कुल कितने गोले दिखाई दे रहे हैं। जरा देखिए पहले वाले में, यहां पे शायद आपको ब्लर तो नहीं दिख रहा, ठीक ठाक दिख रहा है मेरे भाई, ठीक ठाक दिख रहा है आपको। देखिएगा, एक है, दो है, अगर मैं बात करूं, एक गोला यहां पे दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है, एक यहां पे दिख रहा है, एक यहां पे है, यहां पे है, और यहां पे है, यहां पे है, और यहां पे है। इसका मतलब 3 और 2 5 और 3 8 इसमें दिख रहा है। इसमें देखूं तो 1 2 3 4 और 4 इधर, 8 इसमें भी दिखा। यहां पर देखता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मेरे भाई, यहां पे 9 दिखा, यहां पे 8 दिखा, यहां भी 8 दिखा। अब कुछ बात बन सकती है क्या, देखते हैं यहां पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे तो 8 दिखा। देखिए यहीं से आप पकड़ लोगे, बहुत ही ज्यादा आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक चीज सुन लीजिए साथी, जैसे ही आपको ऐसे प्रश्न दिखे ना, आपके आंखों की एक्टिविटी तेज होनी चाहिए, स्कैनिंग पावर आपकी तेज होनी चाहिए। देखिए कैसे, यहाँ कुल 8 गोले दिख रहे हैं, यहां भी 8 गोले, यहां भी 8 गोले दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट भी आपको दिख रहे हैं। लेकिन अब इसको गिनने की कोई जरूरत ही नहीं, मकसद ही नहीं रह गया, क्योंकि सबसे डिफरेंट तो 9 यहां पे दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होने वाला है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। सिर्फ यहां भी देखिए, अब यहां भी डिफरेंट चुनना है। देखिए हो क्या सकता है, ऐसे प्रश्नों में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको बताता हूं। ऐसे प्रश्नों में पॉसिबिलिटी ज्यादातर होती है क्या, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के। मे बी 3 प्रश्नों में, यानी 3 विकल्पों में अगर मैं बात करूं तो इनके वॉवेल्स की संख्या सेम रहेगी और एक में डिफरेंट होगी, या कॉन्सोनेंट्स की संख्या यानी कि अगर मैं बात करूं तो सेम होगी 3 में, लेकिन एक में अलग होगी। अब देखते हैं किसमें क्या, यहां पर क्या चल रहा है लॉजिक। देखिएगा, सबसे पहले हम वॉवेल्स को काउंट करते हैं कि कितने कितने हैं। देखिए वी है, यहां पे एक वॉवेल्स मिल गया। क्या वी वॉवेल्स होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है ना, इस बात को आप जानते रहिए, बिल्कुल भी नहीं होता है साथी। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, देखिए क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे। ई आपको दिख रहा होगा, ई दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है, आई भी दिख रहा है क्या, हाँ आई दिख रहा है सर। बाकी तो कॉन्सोनेंट है, वी एम क्यू एच वाई एफ डब्ल्यू, ये सब कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब इसमें वॉवेल्स की संख्या कितनी है, 2 है। अगले वाले में चेक करते हैं, यहाँ पे हमको ओ दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई भी दिख रहा है। तो कॉन्सोनेंट्स को छोड़ते हैं अगर, तो वॉवेल्स कितने हुए, 1 2 3, यानी वॉवेल्स की संख्या यहाँ पे 3 हो गई। यहां अगर मैं देखूं कितने हमारे वॉवेल्स हैं, अर्थात स्वरों की संख्या कितनी है, तो 1 यहाँ पे हो गई, 2 हो गई और 3, यानी स्वरों की संख्या या वॉवेल्स की संख्या 3 यहाँ पे हुई। यहां देखिए तो 1 यहाँ पे दिख रहा है मेरे भाई, 1 यहाँ पे दिख रहा है और 1 यहाँ पे दिख रहा है, यानी यहां भी स्वरों की संख्या 3 है। यहां भी 3, यहां भी 3, 3 यहां भी, यानी 3 जगह 3 3 स्वर हैं, बस एक जगह 2 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए ही क्या होगा, बहुत ही सही और सटीक जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं। देखिए मैं बता दूं मेरे भाई, ऐसे प्रश्न मेरे जानने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ऑफलाइन की जो हमारी कोचिंगें चल रही हैं साथी, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इन प्रश्नों में बहुत ही दिक्कत है। लेकिन आप सुन लीजिए, अब पढ़ने के बाद यहाँ पे मेरे द्वारा बताए जाने के बाद साथी आपको लेस मात्र की भी समस्या नहीं आएगी। बस आप ध्यान से आप देखते रहिएगा, और मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न के लिए 30 सेकंड मांग रहा हूं। और ध्यान से देखिए, अगर आपको सिखा नहीं दिया साथी तो कहिएगा। ध्यान से सुनिए, देखिए बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। देखिए क्या करना हमको, सबसे पहले कह रहा है कि P@Q। तो अब आपको देखना है कि हमें क्वेश्चन में कहां एट द रेट लिखा है, यहां पर लिखा कि A@B। तो आपको सबसे पहले P लिखना है। फिर देखिए क्या आ रहा है, कह रहा A@B का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। कौन किसका पुत्र, ए बेटवा है किसका, बी का। तो इसका मतलब एरो आपको इधर लगाना है, एरो लगाना है किधर, तो इस बात से भी आप जानते रहिए, ऐसे आपको एरो लगाना। और यहां पे क्या लिखना है, बी को लिखना है। बी का क्या है, पुत्र, कौन, ए, है ना। इसका मतलब यहां पे तो ए बी के संदर्भ में बात थी, लेकिन यहां पे पी और क्यू के संदर्भ में बात है भाई। तो इसलिए आप यहां पे क्या लिखने वाले हो, आपको क्यू लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे P और Q के बीच में एट द रेट था, यहाँ A और B के बीच में एट द रेट था। इसका मतलब यह था कि A जो है वो B का क्या है, पुत्र है। इसका मतलब P भी पुत्र है किसका, Q का। बहुत ही आसान तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब अगले Q और R के बीच में स्टार दिख रहा है।
अब हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टार, कहाँ दिख रहा है? तो मेरे भाई स्टार कहीं आपको दिखा क्या? कहीं दिखा क्या इसमें स्टार? देखिए यहाँ पे क्या रखा है, ए एट द रेट, इसका अर्थ है ए बी का पुत्र है, ठीक है। इसका इसका ये है कि ए इसका भाई है। और यदि ए देखिए यहाँ पे टाइपिस्ट महोदय ने क्या कर रखा है, यहाँ पे स्टार को गायब कर दिया। मेरे भाई ऐसी गलती मत किया करिए, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ी यहां आ जाती है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है यदि ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की मां है। ध्यान से सुनिए, कौन किसकी मां? ए बी की मां, मतलब पहला वाली मम्मी है किसकी? दूसरे वाले की। इसका मतलब यहां पे आपको लिखना है, एरो लगाना है, यानी क्यू मम्मी है किसकी? आर की, यानी कि मां लिख दिया मैंने यहां पे, और क्या लिख दिया? आर लिख दिया। अब ध्यान से सुनिए, अगले वाले में रिलेशन हमको हैज का दिख रहा है, और हैज यहां पे आपको दिख रहा है। क्या कह रहा है? ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। कौन किसका भाई? ए बी का भाई, मैंने पहलका वाला किसका भाई है? तो दूसरके वाले का भाई है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर को लिख देंगे एरो लगा करके, और भाई लिख देंगे यहाँ पे, और फिर लिख देंगे एस को। जरा बताइए, क्या आप इस बात को समझ पाए मेरे भाई? समझ पाए? अगर अगर आपने समझ पाया साथी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने लोगों में शेयर करिए, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए मेरे भाई। ध्यान से सुनिए, देखिए कैसे। अब हमसे क्या पूछ रखा है इसने, तो जरा बता दीजिए। तो कह रहा है कि इस आधार पे इसमें से कौन सी बात सही है, ये आपको बताना। तो ध्यान से देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा कि पी एस का भाई है, क्या ये बात सही है? तो देखते हैं, पी एस का भाई है क्या? एस का भाई आर, आर का मम्मी क्यू, माने एस की भी मम्मी कौन? क्यू। और बताइए, क्यू का पुत्र कौन है? पी है। क्यू का पुत्र पी है। अब एक बात बताइए, आपके मम्मी का पुत्र आपका भैया होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब आप कहेंगे दीदी भी तो हो सकती है। तो मेरे भाई यहां देखिए, इसने पुत्र कहा है पी को। पी का जेंडर, लिंग क्या है? मेल है साथी, इसलिए तो बहनी नहीं हो सकता, दीदी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? भैया होगा ना। तो देखिए फिर से एक बार समझिए, एस आर को कहता भाई, और आर क्यू को कहता का मम्मी। तो भाई की मम्मी माने यस की भी मम्मी, और जब यस की मम्मी हो गई क्यू, और क्यू का पुत्र है कौन? पी, तो मम्मी का पुत्र कौन होता? भैया होगा ना। इसलिए ऑप्शन पहला ही देखिए सही हो गया। आपका भाग्य सही था कि ऑप्शन ए पर ही आपकी बात बन गई, अन्यथा साथी तीनों ऑप्शन को चेक करना होता। कोई बात नहीं, इन चीजों को हम सीख चुके हैं, और आपने अगर पहली बार सीखा है ना, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी सेट करने में, लेकिन आने वाले दिनों में जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इतना फास्ट भागेंगे साथी कि मैक्सिमम 30 सेकंड में आप इसको सॉर्ट आउट कर दोगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक पूछता है, और ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हमें ऑप्शन को चेक करना होता है साथी। और एक बात ये भी बता दूं, इस प्रश्न की खासियत, अधिक बच्चे, करीब 80% बच्चे ना इसको छोड़ के चले आते हैं, या फिर जय श्री राम और तुक्का मारते हैं, आगे बढ़ जाते हैं साथी, है ना। इसलिए आप इस समझिए, ये आपका प्लस पॉइंट है, ऐसे प्रश्न अगर आपके समझ में आ जाते हैं तो, और आएंगे क्यों नहीं, है ना। अगर आपने मेहनत किया, मेरे साथ समय दिया साथी, तो आपको जरूर ही सिखा कर जाऊंगा। बस आप समझिए, देखिए क्या कह रहा है। पी, पी फिर कह रहा है पी, और इसके बाद परसेंटेज का साइन लगाया, कह रहा है क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है। सेम वही चीजें कह रखा है ना। फिर क्या कह रहा है कि पी, यहां पे आपको विस्मयादि का चिन्ह दिख रहा होगा, एक्सक्लेमेटरी का। फिर कह रहा है क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, मानो डॉट डॉट डॉट, ये चीजें कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, तो फिर कह रहा है निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि पी एस का भाई है। क्वेश्चन तो ये रहा, यानी कौन इसमें से ये कह रहा है कि पी एस का भाई है, ये आपको बताना है। अब हमें वन बाय वन ऑप्शन को चेक करना होता है, तो अब चेक करेंगे एक एक को लेकर के मेरे भाई, एक एक को लेकर के हम चेक करेंगे। और कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। एक एक ऑप्शन हमको लेकर के चलना होता है। ऐसे प्रश्नों में सिर्फ ऑप्शन ही हमारे सामने काम आता है। हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं और चेक करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पी लिखा है, फिर इसके बाद स्टार लिखा है, क्यू लिखा है। मैं यहाँ पे स्टार के बाद यहाँ पे क्यू लिख देता हूं। फिर क्या लिखा है, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है, फिर इसके बाद आर है, आर को लिख देता हूं। फिर क्या है, परसेंटेज है, फिर यस है, यस को। साइन मैंने लिखा नहीं, बस मैंने इसमें लेटर को भी लिखा है, अल्फाबेट को लिखा है। देखिए फिर क्या है, पहले स्टार दिया था, तो अब स्टार पर चलते हैं, क्या कह रहा है ना। देखिए कह रहा है, और पी क्यू का, पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पुत्र है। पहलका वाला पुत्र है किसका? दूसरे वाले का। मैंने लिख दिया दूसरे वाले का पुत्र है ना। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, फिर क्या हमारे सामने क्या था, फिर एक्सक्लेमेटरी का साइन था। यहां पे देखिए क्या कर रहा है, इसका साइन का मतलब क्या है कि पी क्यू का क्या है, पी क्यू का, पी क्यू का पिता है। पी क्या है? पिता है क्यू का। यानी पहला वाला पिता है किसका? दूसरे वाले का। दूसरे वाले का हमने लिख लिया, यानी कि क्यू, आर के पिता पी, और
देखिए ध्यान से सुनिएगा, आर का पिता है क्यू और क्यू का फिर पुत्र कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझते हैं और चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, देखते हैं क्या चीज कह रहा है। फिर देखिए हमने इसका स्टार का लिख दिया एक्सक्लेमेटरी, अब बच गया हमारे सामने क्या, परसेंटेज का। तो कह रहा पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, यानी पहलका वाला भाई है किसका, दूसरे वाले का भाई है। ध्यान से सुनिए अब क्या करा, पी और यस में भाई का संबंध आना चाहिए, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान से सुनिए, यस कहता आर को भैया और आर कहता है क्यू को पप्पा। क्या कहता है, पप्पा कहता है। इसका मतलब आर के पिता भाई कौन है, यस यस यस, यस और आर आपस में भाई हैं, और इन दोनों के पिताजी कौन है, क्यू, और क्यू का पुत्र है कौन, पी। तो जरा बताइए पापा के पुत्र को क्या कहोगे, भाई ही तो कहोगे, भाई ही ना कहोगे मेरे भाई, बिल्कुल कहोगे, क्योंकि यहाँ पे और यही पूछ रखा था कि पी एस का भाई है, ये कौन बताता है इन चारों ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही बेहतरीन जवाब है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से सुनिए क्या चीज है, समझिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है साथी। और अगर अभी भी तक आपको ब्लड रिलेशन नहीं समझ में आता है, बस आप मेरे साथ जुड़िए और उम्मीद करिए साथी बेहतरीन तरीके का सिखा करके जाऊंगा, बस विश्वास करिए और थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिए, आपको समझा दूंगा कैसे। देखिए क्या करा, ए ने बी से कहा, मैंने आपको कहा जब भी ब्लड रिलेशन मिलते हैं तो जो दोनों दोनों कैरेक्टर्स होते हैं उनको हमको लिख लेना होता है, और हमने यहां पे लिख भी लिया। चलिए ध्यान से देखिए क्या चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या कहा इसने, ध्यान से सुनिए, कह रहा है ए ने बी से कहा, कौन किससे, ए ने बी से कहा, यानी कहने वाला काम अभी कौन कर रहा है, ए कर रहा है। क्या कह रहा है, तुम मेरी पत्नी के, तुम कौन, बी को कह रहा है, तुम मेरी पत्नी के, मतलब एक ही पत्नी के, एक ही पत्नी हो गई, तुम मेरी पत्नी के दामाद, पत्नी का दामाद मतलब किसका दामाद, इनका भी तो दामादे होगा, अरे इनका भी तो दामाद होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं। चलिए, कह रहा पत्नी के दामाद की बेटी हो, पत्नी के दामाद की बेटी मतलब खुद के दामाद की बेटी, है ना। फिर कह रहा है बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बताइए बताइए, दामाद की बिटिया है। और फिर आपको बताना, कह रहा बी ए से किस प्रकार संबंधित है। मेरे भाई कई बार बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसमें समझ ही नहीं पाते हैं कि ए का बी से रिलेशन पूछ रहा है कि बी का ए से, दोनों बड़ी बात है, दोनों डिफरेंट बात है, इसलिए सुनिएगा। कह रहा बी ए से, यानी बी क्या लगती है ए की, ये आपको बताना है, ऐसे समझना है, यानी जो सबसे पहले लेटर आता है ये क्या लगता है दूसरे का, ये आपको समझ करके चलना है। देखिए क्या कह रहा है, अब आपको बताना, जरा एक बात बताइए, दामाद की बेटी क्या लगेगी, तो दामाद की बेटी आपकी नतनी लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी, नतनी लगेगी आपकी। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देखिए कह रहा बी ए की पोती या नातिन है, हाँ मेरे भाई नातिन ही तो है, नातिन ही तो है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है, मे बी आपको ये ब्लर दिख रहा हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर इसको जूम और करूंगा तो फटने लगेगा। चलिए मैं इसी पे लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, देखेंगे ध्यान से तो कर सकते हैं। यहाँ पे इसने ए लिखा है, ये हमारे सामने बी है, ये जे दिख रहा है, और यहाँ पे आई दिख रहा है, यहाँ पर डी दिख रहा है, यहाँ पर ई दिख रहा है, यहाँ पर एफ दिख रहा है, ये जी है, ये जी है, और मैं बात करूं आपसे तो यहाँ पे एच दिख रहा है, एच दिख रहा है, और चलिए ये इतना दिख रहा है आपको, ध्यान से देखते हैं फिर और क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखते हैं, इस चीज को सुनिएगा ध्यान से, देखिए क्या करा क्वेश्चन में, देखते हैं निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है। देखिए एक चतुर्भुज है जो चित्रकारों को दर्शाता है, त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, वृत्त लेखाकारों को दर्शाता है, और आयताकार अमेरिकियों को दर्शाता है। देखिए आयत यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखना अमेरिकी, ये अमेरिकी को दर्शाता है, अमेरिकी लोगों को दर्शाता है ना, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा अमेरिकी को। और ये चतुर्भुज जो है ना, ये चतुर्भुज को कह रहा है, ये चित्रकारों को दर्शा रहा है, ये चित्रकार लोग हैं, ये महोदय लोग चित्रकार हैं। वृत्त को क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृत्त लेखाकारों को दर्शाता है, या मैं लेखाकार लिख दे रहा हूं, लेखाकार, ये लेखाकारों को दर्शाता है। और त्रिभुज के बारे में कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज जो है ये किसको दर्शाता है, तो त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, यहाँ पे कौन हो गए, पुरुष हो गए। और ऐसे प्रश्न यूपी पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही फेवरेट क्वेश्चन है, इस बात को समझिएगा। और अगर आपने साथी आपने देखा भी होगा कि जो इसका एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें यहां से कितने बेहतरीन तरीके के प्रश्नों को पूछ रखा था, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
तो फिर कह रहा है कि जो पुरुष, आपको बताना है क्या है, सेट अमेरिकियों को दर्शा, जो पुरुष नहीं है, क्या क्वेश्चन यहां से, अक्षरों का दौर का हिस्सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है। यानी ये अमेरिकी जो हैं, देखिए कौन से ऐसे अक्षर हैं जो अमेरिकी तो हैं लेकिन क्या नहीं है, पुरुष नहीं है, ये आपको बताना है। अमेरिकी तो हैं, अमेरिकी होने चाहिए लेकिन पुरुष नहीं होने चाहिए, इनमें से कौन ऑप्शन शो कर रहा है? तो देखिए पुरुष कौन सा है, त्रिभुज वाला है, यानी त्रिभुज वाले को काट के हटा देते हैं, त्रिभुज में नहीं देखना है। फिर अमेरिकी पूछा है, तो अमेरिकी मतलब हमको जो आयत दिख रहा है इसमें होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज में कौन दिख रहा है, जे दिख रहा, तो जे को हटा देते हैं, बचा कौन कौन। देखिए इसके बाद ये नहीं कहा कि चित्रकार हो या ना हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेखाकार के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, तो हम उन्हें जरूर ही लेने वाले हैं। इसलिए अब सिर्फ हमको मना किया था कि ये पुरुष नहीं होने चाहिए और अमेरिकी जरूर होना चाहिए। अब वो पुरुष जो है ना, ये अमेरिकी जो है, ये लेखाकार भी हो सकते हैं, चित्रकार भी। तो देखिए कौन कौन है, एच आई जी एफ जो है ये बेहतरीन होगा क्योंकि ये पुरुष नहीं है, इसके साथ साथ ये अमेरिकी हैं, है ना। बस यही आपको देखना, HIGF ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करता हूं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है, यानी माता, पिता और महिला। एक बताइए ना मुझे जरा, एक बात बताइए ना, एक बात बताइए ना। देखिए अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर को लिख दूं तो क्या यहाँ महिला भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या यहाँ पुरुष भी लिख सकता हूँ? हाँ, ये पुरुष भी लिख सकता हूँ। ये बात कैसे मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या पुरुष डॉक्टर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं सर, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो डॉक्टर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा किसका है, डॉक्टर का है। ये सर्किल डॉक्टर को दर्शा रही है, लेकिन इस डॉक्टर वाली सर्किल में कुछ कौन आ गए, पुरुष भी आ गए। और ये महिलाओं का सर्किल है, तो महिलाएं भी तो डॉक्टर होती हैं, इसका मतलब डॉक्टर ऑलरेडी यहाँ पे बैठे ही थे, कुछ महिलाएं भी तो इसमें डॉक्टर होती हैं। इसलिए इस बात से बिल्कुल कह सकते हैं कौन सा हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। जो आपको कुछ ऐसा हुआ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं साथी, मैंने इसको डार्क कर दिया। चलिए ऑप्शन, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं आपसे, देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, और एकदम बिल्कुल मैंने बताया ना कि ये जितने प्रश्न हैं भाई, सब के सब यूपी पुलिस के लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए और देखिए कैसे बना सकते हैं आप। देखिए कह रहा है किसी विशेष कूट भाषा में, पहले तो ऐसे प्रश्नों में इनको हम कॉपी कर लेते हैं, तुरंत लिख लेते हैं साथी, तुरंत लिख लेते हैं, इनको पहले लिख लेते हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ किसको लिखना होता है, डिजिट को लिखना होता है, सिंबल को नहीं। देखिए क्या कह रहा है, किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता, तो प्लस कहां था भैया, 4 + 2 था, तो यहां पे हम गुणा बना दिए। फिर क्या हुआ, फिर कह रहा है प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है। फिर यहां पे देखिए क्या कह रखा है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर दिख रही है साथी, कुछ टाइपिंग एरर है, क्योंकि यहाँ पे महोदय ने कौन से साइन को, प्लस को प्रस्तुत करता है ये नहीं लिखा है, ठीक है, एक्स को प्रस्तुत करता है। और देखिए ये टाइपिंग एरर है मेरे भाई, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये टाइपिंग एरर है। यहाँ पे इन्होंने कोई साइन दिया ही नहीं कि कौन क्या है कौन क्या है ना, सिर्फ पहले वाले को इन्होंने कह रखा था कि प्लस। देखिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने, देखिए यहाँ पे वो लगाया तो है इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन किसको माइनस कह रहे हैं ये चीज इन्होंने कंफर्म नहीं किया है, इसलिए इसको मैं छोड़ता हूं, चलता हूं अगले प्रश्न पे और देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉटी, ये लिखा है क्या, नॉटी लिखा है। नॉटी को अगर इसके रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो LIE, लाई को आप क्या लिखोगे, ये आपको बताना है। ध्यान से सुनिए, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है साथी, और कोई भी यूपी पुलिस की तो बात छोड़िए, कोई लेस मात्र ऐसा एग्जाम नहीं बचा है कि जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाए और वहां पे कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न नहीं पूछे जाए। इसलिए ध्यान से देखिएगा क्या चीजें कह रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम नंबरिंग करते हैं, ये हमारा 14 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ये 21 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है आपको, ये 8 दिख रहा है, ये 20 दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है। इसकी बात करूं तो 13 है, ये 26 है, ये 6 है, ये 20 है, ये 19 है, ये 7 है और ये 2 है। देखिए 14 को इसने क्या लिखा, 13 लिखा, इसका मतलब इसने -1 कर दिया। 1 को इसने क्या लिखा है, 26 लिखा है। 1 को 26 लिखा है, कैसे लिखा है मेरे भाई, यहां भी इसने क्या किया, -1 किया। अब आप कहेंगे सर 1
26 में से 1 को माइनस करेंगे, ये 1 में से अगर माइनस करते हैं क्या 1 तो ये तो 0 होगा, हाँ 0 होगा मेरे भाई। लेकिन आपको मैंने ये भी सिखाया था कि ये चीजें कैसे चलती हैं, ये चीजें चलती हैं साइक्लिक, ये साइक्लिक चीजें चलती हैं, ये बात आपको मैंने सिखा रखा था, है ना। कैसे चलती हैं, तो साइक्लिक चलती हैं, ध्यान से सुनिए। ए मैंने यहां से शुरू किया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और फिर से यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेरे भाई, फिर से अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी ए से शुरू होता है, बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक जाता है, फिर से ए से शुरू हो जाता है। तो ए यहां दिख रहा है, इसमें से -1 करेंगे, यानी एक स्टेप पीछे आएंगे, और जब एक स्टेप पीछे आएंगे तो क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। इसका मतलब यहां भी -1 किया है। 21 के बाद इसने क्या लिखा है, 6 लिखा है, इस बात को भी ध्यान से देखेंगे। 21 के बाद इसने क्या लिखा है, 6 लिखा है मेरे भाई। और फिर मैं अगर बात करूं तो 7 के बाद इसने क्या लिख रखा है, 20 लिख रखा है। देखिए अब इसके बाद इसने क्या किया है, इसके बाद 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, अपोजिट लिखा। 20 में 7 को जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। ऐसे में बात करूं 8 में 19 को जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, 27 बनेगा। 9 में अगर 20 में 7 जोड़ूं तो 27 बनेगा। 25 में 2 जोड़ता हूं तो 27 बनेगा। यानी 2 को तो क्या कर रखा है, देखिए देखिए सब अपोजिट ही है, साथ ही सब अपोजिट ही है, -1 करने पर भी चल जाएगा। इसलिए इस 14 को अगर हम बात करूं तो इसका भी अपोजिट ये होता है, 1 का अपोजिट 26 होता है। इसका मतलब संपूर्ण अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा हमारा क्या चीज दिख रहा है साथी, पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये अपोजिट वाले ही चल रहे हैं। इसलिए हम लोग आराम से इस चीज को कर सकते हैं, क्या सब अपोजिट वाले चल रहे हैं, तो हम लोग भी अपोजिट ही लिखने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं LIE 12 दिख रहा है, 12 का अपोजिट क्या 15 होता है, 12 15। देखिए अगर आपको अपोजिट नहीं याद है मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि जो भी ये दिख रहा हो लेटर जिसका भी अपोजिट निकालना है ना, बस 27 यानी 27 में से उसको घटा दीजिए तो आ जाएगा उसका अपोजिट। हालांकि आपको याद रहेगा तो अच्छा है। LO लो बैटरी मैंने आपको सिखाया था। तो 12 15 27। 9 की अगर मैं बात करूं, 9 की अगर मैं बात करूं तो 9 में कितना जोड़ देंगे तो 27 आएगा मेरे भाई। 9 में कितना जोड़ देंगे तो 27 आएगा, क्या 18 जोड़ देंगे तो 27 आएगा, और 18 का मतलब क्या होता है, आर होता है। 5 यहां दिख रहा है, 5 में 22 जोड़ दे तो 27, यानी ORB। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा, ये आपको बताना है। देखिए ध्यान से सुनिए, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमको नंबरिंग करनी होती है। एस की बात करूं तो ये 19 दिख रहा है, यहाँ पे बात करूं तो 20 दिख रहा है, यहाँ बात करूं तो 18 दिख रहा है, इसकी बात करूं 21। अब आगे क्या होगा, देखिए 19 के बाद इसने 20 लिखा है, यानी प्लस का 1 किया है। फिर 20 के बाद इसने 18 लिखा है, इसका मतलब माइनस का 2 किया है। 18 के बाद 21 लिखा है, इसका मतलब प्लस का 3 किया है। अब आगे क्या करेंगे, देखिए +1 -2 +3 -4 कर देंगे, और 21 में से अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 17। और 17 का मतलब क्या होता है, Q होता है। अब हमें प्लस का 5 करना होगा साथी, क्योंकि अगला वाला प्लस में आएगा। 17 अगर प्लस को जोड़ते हैं तो क्या 22 आएगा, और 22 का मतलब क्या होता है, V होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, Q और V। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या चीज कह रहा है। देखिए ये भी आपका किसका है, तो ये भी आपका है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए क्या चीजें कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे 13 है, फिर 14 है, 1 है, 3 है, फिर देखिए अपोजिट तो नहीं बन रहा है। ये 13 है, 13 की बात करो, 13 के बाद इसने 14 लिखा है, इसका मतलब प्लस का 1 किया है। 1 के बाद 3 लिखा है, प्लस का मतलब 2 किया है इसने। प्लस का क्या किया है मेरे भाई, तो प्लस का इसने 2 कर दिया है, प्लस का 2। 7 के बाद इसने क्या लिखा है, 7 के बाद 10 लिखा है, प्लस का 3 किया है। और इसके बाद 9 के बाद इसने क्या लिखा है, 9 के बाद इसने 13 लिखा है, 9 में +4। इसका मतलब क्या किया है, +1 किया है, +2 किया, +3 +4 +5 +6, इस तरीके से किया मेरे भाई। इसका मतलब हमें भी यही सेम काम करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमें कालिदास बनना होता है ना, कालिदास बनना होता है। जैसा कालिदास ने विद्योतिमा के साथ किया, वही काम हमें यहाँ करना होता है। ध्यान से सुनिए, 23 में +1 जोड़ेंगे, फिर +2 +3 ऐसे जोड़ा। 23 में 1 जोड़ेंगे तो 24 बनेगा, 24 का मतलब x। फिर इसके बाद 9 दिख रहा है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 का मतलब क्या हो जाएगा, k। x के। देखिए ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इनको काट दीजिए। ऑप्शन हटाना भी सीखिए, ये हट जाएंगे। x के यहाँ पे एक और जोड़ दें तो काम हो जाएगा। 20 में देखिए अब हमको 3 जोड़ते तो 23, और 23 का मतलब क्या होता है, w होता है। और यहाँ पे तो x दिया, ये भी ऑप्शन कट गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए, देखिए क्या कह रहा है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी यहां पे आपको बताना है कि लुप्त संख्या कौन सी है। देखिए
ध्यान से सुनिएगा। इसने क्या क्या चीज किया साथी, इसने क्या क्या चीज किया, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा क्या पाते हैं। 11 है, 11 के बाद इसने 14 लिखा है, इसका मतलब प्लस का 3 किया है। इसकी बात करूं 14 के बाद 19, इसका मतलब प्लस का 5 किया है। 19 के बाद 26 मतलब प्लस का 7 किया है। और इसके बाद 26 के बाद अगर मैं बात करूं 35 प्लस का 9 किया है। और आपको दिख रहा होगा क्या, प्लस 3 2 है ना, देखिए 3 5 7 9, अब 11 इसका मतलब जुड़ने वाला है। सभी विषम संख्याएं जुड़ती चली जा रही हैं। तो 35 में 11 अगर जोड़ते हैं तो मेरे भाई क्या 46 आएगा, 46 आएगा, बिल्कुल आएगा। और जब 46 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, श्रृंखला में लुप्त x और y ज्ञात करें और इसके बारे में आपको, यानी यहाँ पे आपको क्या बताना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, देन y माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या चीज है, 10 के बाद इसने 30 लिखा है तो क्या इसने गुणे का 3 किया है, बिल्कुल किया सर। 30 के बाद इसने 20 लिखा तो क्या माइनस 10 किया है, बिल्कुल कर सकता है सर। तो यहाँ पे अगर देखिए आप छोड़ देते हैं थोड़ी सी, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी गुणे का साइन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे प्लस में गुणे में फिर से 3 कर देता हूं तो 20 और 3 60 होगा, और 60 में से 10 को माइनस कर दूं तो क्या 50 आएगा, और 50 इसने दिया भी है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। इस बात को कैसे हमने सीखा, तो प्रीवियस में ये चीजें कर रखी थी, यही पैटर्न चल रहा था, इसलिए हमने ऐसा किया है। यहाँ पे माइनस 10 करेंगे, यानी फिर से यहाँ पे गुणे का 3 कर देते हैं। 50 में 3 का करेंगे तो 150 आएगा, बिल्कुल सही बात है सर। फिर से माइनस का क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो यहाँ पे 140 यानी 140 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। और इसने हमसे पूछा था क्या, y माइनस एक्स पूछा था, मतलब 140 में से अगर हम माइनस कर देते हैं कितना, 60 को, तो कितना आएगा ये आपको बताना है। 8 और 6 14, इसका मतलब 80 आएगा क्या। और ऑप्शन नंबर बी जहां भी दिख रहा होगा, है ना, कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 80 दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा क्या होगा क्वेश्चन पे। और देखता हूं क्या चीज कह रहा है। देखिए, कह रहा नाइटिंगेल शब्द के अक्षरों के द्वारा कौन सा शब्द गठन नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना। देखिए, ये भी यूपी पुलिस का ना बड़ा ही लेटेस्ट क्वेश्चन है साथी, बहुत ही बेहतरीन तरीके का, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमको ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। देखिए, LIGST, एल हो गया, यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे जी हो गया, और फिर इसके बाद बात करूं एच हो गया, टी हो गया, ये तो बन सकता है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। आगे मैं बात करूं थिंग्स की, देखिए टी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एन हो गया, जी हो गया, और इसके बाद कहां पे दिख रहा है हमको, थिंग ही लिखा है, इसलिए बिल्कुल ही सही, ये भी सही हो जाएगा। एंगल की बात करूं, ANGL, ये भी हो जाएगा। अब जब 3 हो गए तो यही इसका मतलब नहीं होगा, फिर भी मैच कर लेते हैं, EAGLE, ई हो गया, ए हो गया, जी हो गया, एल हो गया, और फिर से ई पूछ रखा है, यानी दो दो बार ई कह रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक ही बार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो नहीं बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे सबसे उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे से पहला संबंधित है ना। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा दर्जन बराबर 12 है, दर्जन में क्या कह रहा है 12 है, तो स्कोर में कितना होगा, एक दर्जन बराबर 12 पीस होता है भाई। इसी तरीके से स्कोर की अगर मैं बात करूंगा तो एक स्कोर में कितना होता है, 20 होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन साथी, देखिए ध्यान से क्या चीज कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक शब्दों की दो जोड़ियां दी गई हैं, प्रश्न में सही दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी कौन सी। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इनमें से किसके अंदर है। ठेकेदार इमारत, तो क्या करता है ठेकेदार जो होता है ना, ये इमारत की मरम्मत करवाता है, यानी मरम्मत का काम करता है। गाय अस्तबल, बिल्कुल भी नहीं। वकील किताबें, बिल्कुल भी नहीं। कुम्हार रंग, नहीं, रंग नहीं मेरे भाई, ये बनाने की बात होती तो सही रहता। मोची जूता, हाँ, मोती जूते की क्या करता है, मरम्मत करता है। जिस तरीके से इमारत की मरम्मत कौन करवाता है या करता है, तो ठेकेदार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।